हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आप लोग के सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एक कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। कहानी एक छोटे चिड़िया की। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी अपने बच्चों के साथ। अभी उनके बच्चे छोटे थे, उनके पंख नहीं लगे हुए थे, तो माँ पर डे दाना लाती थी और बच्चों को खिलाया करती थी। एक बार दाना की खोज में माँ बहुत दूर चली गई, दाना नहीं मिल रही थी। उससे लौटने में काफ़ी वक्त हो चला था। जो छोटे बच्चे थे वो रोने लगे कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। जब माँ पहुँची तो वह रो रहा था, माँ तुम इतनी समय कहाँ थी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जो छोटे बच्चे थे वह बार बार जिद करने लगे कि माँ तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। माँ बोली कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुझे छोड़कर क्यों जाऊँगी। बेटा बार बार जिद कर रहा था, नहीं माँ तुम्हारे तो पंख हैं, मेरे पंख भी नहीं हैं, तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी। बार बार जिद करने के बाद माँ को एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, अपने पूरे पंख को निचोड़ निचोड़ कर पूरे पंख को तोड़ दिया और फिर बोली कि बेटा अब तो मेरे पंख भी नहीं हैं, अब तुझे विश्वास हो गया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा को बेटा बोला, हाँ माँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। समय बीता गया। कुछ समय के बाद जंगल में भविष्यवाणी हुई कि जितने सारे जीव यहाँ पर रहते हैं वे इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत भीषण तूफान आने वाला है। माँ ने अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा अब तुम्हारे पंख हो चले हैं, मेरे पंख भी नहीं हैं, मैं यहीं रहूँगी, तुम यहाँ से चलकर अपनी जान बचा लो। बेटा वहाँ से उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब वापस आया तो देखा माँ यहाँ पर मरी पड़ी है। बिलख बिलख कर रोने लगा कि माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। रोते रोते उसकी नज़र एक अपने घोंसले के पास पहुँची तो वहाँ देखा कि शायद वहाँ कुछ लिखा हुआ था। वहाँ लिखा ये था कि बेटा आज मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मरने का थोड़ा भी गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि जब मेरे पंख नहीं था तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करती थी, लेकिन तुम्हारे पंख होने के बावजूद भी तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं तुझे यहाँ रहने तो नहीं देती, फिर भी मुझे अंत समय में विश्वास तो होता कि मेरा बेटा मेरे साथ था। आज मुझे मरने का सबसे ज़्यादा दुख है कि जब तू जा रहा था तो एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं अपनी प्राण त्याग दूँगा, लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी। और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे दोस्तों, आज ये कहानी हर घरों में चरितार्थ हो रही है। जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको चलना सिखाया, जिस माँ ने अपने घर में 9 माह तक आपको सेवा की, अपने जिगर के टुकड़ों को छिपा कर रखा, आज उसी माँ को लोग असहाय अवस्था में छोड़कर उनको तकलीफ़ें दे रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। वहीं बेटा आज बेटा कहला रहा है। माँ की ही बदौलत आज हम इस दुनिया को देख पाए। अगर माँ नहीं होती तो मैं दुनिया को नहीं देख सकता। जिस माँ ने मुझे अपने जीवन में इतने सारे चीज़ों दिया, आज हम उन्हीं को आज दुख दे रहे हैं, आज उन्हीं को हम कष्ट दे रहे हैं। आज हर जगह आप देखेंगे तो माँ के प्रति कितने लोग उनके भावनाओं को
ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन में जो चीज़ें घटना नहीं चाहिए, आज हमें उन्हें सहारा की ज़रूरत था, आज हमने उनके साथ छोड़ दिया। क्या यही मेरी जिम्मेदारी है? आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अपनों का ख्याल रखें और अपने माता पिता को बुढ़ापा का सहारा बने, उन्हें एक छोटी सी खुशी दे ताकि वे अपनी बुढ़ापा ऐश आराम से काट सके। आप उनका सदा ख्याल रखें। मैं यही बातों से मैं बदन पटेल आप लोग को सेवा में नमन करते हैं और यह विश्वास हमें है कि आप लोग अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।